तो देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन in 0.5 मीटर क्यूब ऑफ द गैस एट प्रेशर ऑफ किलो पास्कल, टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। अब आप जब ये न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये जो मीटर क्यूब है ये ऐसा यूनिट है, जो पास्कल है, याद रखिए जो पास्कल है वो प्रेशर का यूनिट है और प्रेशर का ऐसा ही यूनिट है। तो बेसिकली जो पास्कल है दैट इज रिटन एज फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो पास्कल की जो कन्वर्जन है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। मिस अवंतिका, आर वी क्लियर? या तो बार बार जो डिस्कशन कर रहे हैं वो घूम फिर के एक ही चीज़ बार बार मैं करता जा रहा हूँ लास्ट 1 घंटे से, कि ये जो आर की दो वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यू है, सॉरी, ये 8.314 जूल पर केल्विन मोल है और दूसरी 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब केल्विन मोल है। अब बार बार जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने ये आर की ये वैल्यू यूज़ की, ये वाली वैल्यू यूज़ की, तो उसमें डिफरेंस क्या आ जाएगा? डिफरेंस ये आ जाएगा कि लेट अस अज्यूम आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं और आपने एन आर टी अपॉन पी करके लिखा। तो पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप आर की ये वाली वैल्यू यूज़ की आपने, ये जूल केल्विन मोल, मतलब आर की वैल्यू आपने यूज़ कर ली 8.314 जूल केल्विन, जूल पर केल्विन मोल। तो ये वाला जो एन है ये आपका मोल में होना चाहिए, ये वाला जो टेम्परेचर है ये मोल में होना चाहिए, और ये वाला जो प्रेशर बेटा वो पास्कल में होना चाहिए। आर वी क्लियर मिस अवंतिका? सर। अगर आपने 8.314 यूज़ की है, मैं बार बार कहता जा रहा हूँ, अगर आपने 8.314 आर की वैल्यू यूज़ की है तो भाई प्रेशर को एटमॉस्फेयर या mmHg में मत यूज़ करना, नहीं समझ में आया, वो वैल्यू मत यूज़ करना। क्योंकि अगर आप एटमॉस्फेयर यूज़ करना चाहते हैं तो एटमॉस्फेयर के लिए आर की दूसरी वैल्यू है 0.0821, ये वाली। वैसे भी समझ आ गया? तो 8.314 अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपका ये जो एन है ये मोल में चलेगा, जो टी है वो केल्विन में चलेगा, जो प्रेशर है वो पास्कल में चलेगा, और आपका जो वॉल्यूम है वो ऑटोमेटिकली मीटर क्यूब में आ जाएगा। चिंता मत कीजिए मिस अवंतिका, एम आई क्लियर? या याद रखिए, अभी आपको लग रहा होगा अंकल बार बार क्यों बोल रहे हैं, बट ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आपने जो वैल्यू यूज़ की वो यूज़ की आपने ये वाली, ये मोल में ही चलेगा। प्लीज़ याद रखिए मोल में ही चलता है। यहाँ पर जो एन है वो मोल में है। अब अगर उसने आपको लेट अस अज्यूम इन टर्म्स ऑफ मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मास ऑफ गैस दी हुई है, फॉर एग्जांपल उसने ऑक्सीजन गैस का मास दे दिया आपको केजी में, तो वो जो मास है उसको अगर आपने यहाँ पर डालना है तो पहले मास को आपको किस में चेंज करना पड़ेगा? मोल में। मैं समझते एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर? यस ये फॉर्मूला चलता ही मोल्स में है। ये वाला जो एन चलेगा बेटा वो मोल्स में चलेगा। अगर उसने मास दिया है तो उस मास को आपको मोल में चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे चेंज करते हैं वो स्टोकियोमेट्री में बताया हुआ है। आर वी क्लियर? यस ओके। अब आर की वैल्यू जो आप ले रहे हैं वो ले रहे हैं 0.0821। अब यहां पर आपने जो वैल्यू ली वो ली 0.0821। टेम्परेचर जो है वो हमेशा केल्विन में चलेगा, याद रखिए। बट अब जो प्रेशर चलेगा वो चलेगा एटमॉस्फेयर में। आर वी क्लियर? ऐसा बनती है। अब इस केस में या अगर आपने 0.0821 ले लिया तो प्रेशर को पास्कल में, mmHg, ये सब तामझाम में मत कीजिए, उसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कीजिए। मेरी बात क्लियर है? यस ओके। सो अब जैसे जो हमने अभी क्वेश्चन किया है उसमें हमें पता है कि यार एसआई यूनिट में क्वेश्चन चल रहा है। अगर एसआई यूनिट में चल रहा है तो मैं ये वाली वैल्यू यूज करूंगा, 8.314 जूल पर केल्विन मोल। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में ये जो आर की वैल्यू मैं यूज करूंगा वो यूज करूंगा 8.314 जूल पर केल्विन मोल। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा वो भी समझ लीजिए। इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि आपका जो टेम्परेचर है वो केल्विन में लॉक हो चुका है, एंड जो है वो मोल लॉक हो चुका है, आप कुछ नहीं कर सकते। जो पी है प्रेशर वो पास्कल लॉक हो चुका है, और जो वी है वॉल्यूम वो मीटर क्यूब लॉक हो चुका है। मिस अवंतिका, नहीं समझ में आया?
समझा सर। आप कुछ और नहीं कर सकते। आप इसको किलो पास्कल में नहीं चला सकते, गलती करेंगे। आप यहाँ वॉल्यूम को लीटर में नहीं चला सकते, गलती करेंगे। आप एज्यूम कीजिए मास ऑफ गैस उसने केजी में दे दिया या ग्राम में दे दिया। अगर आपने यहाँ पर ग्राम में उसको डालने की चलाने की कोशिश की, वो गलत हो जाएगा। अगर आपने टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में चलाने की कोशिश की, गलत हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में चलाने की कोशिश की, गलत हो जाएगा। इट इज़ लाइक सेइंग कि आपका क्या नाम है इसका, जो कार है वो डीजल है। आपका कार जो है वो डीजल है, और आप सीएनजी के पंप में जाके खड़े हैं, वो गाड़ी आपकी चलने नहीं वाली वहां पर। नहीं समझ में आया? समझा सर। अभी 10-15 मिनट में एक ही चीज़ बार बार बोलता रहूँगा, इसके बाद नहीं बोलूँगा। उसके बाद आपको आपकी अपनी अकल लगानी पड़ेगी कि यार जो कन्वर्जन है वो कैसे की जाए। इसके बाद नहीं समझाऊंगा। अभी आपको एक्सक्लूसिवली समझा दिया कि यार इसको कैसे करना है। तो फिर से देखिए, फिर से देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात आ रही है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात आ रही है, मेरे पास फॉर्मूला जो है वो तो पीवी इक्वल टू एनआरटी है। तो प्रेशर जो है किलो पास्कल दिया हुआ है। अब किलो तो यार सिंपल है, कन्वर्जन जो है वो 2 × 10⁻²। किलो की जो कन्वर्जन होती है उसमें हमेशा 10⁻³ करते हैं, इंटू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम मीटर क्यूब में उसने दिया हुआ है। अगर उसने यहाँ पर वॉल्यूम लीटर में दिया होता, या सेंटीमीटर क्यूब में दिया होता, या डेसीमीटर क्यूब में दिया होता, ये आप इनको इन तीनों में नहीं चला सकते। सबको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब में ही गाड़ी चलेगी। ये 0.5 मीटर क्यूब मैंने यहाँ डाल दिया, इज इक्वल टू एन अननोन। आर मैं 8.314 ले रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने लिया तो ये सारे लॉक हो गए यार। अब आप इसका कुछ नहीं कर सकते, ये सारे लॉक हो चुके हैं। अब जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन भाई ने हमें इजीली दिया हुआ है। अब यहाँ पर जब आप एन की वैल्यू निकालेंगे तो एन की वैल्यू जो है मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, तो एन की वैल्यू जो है वो 40 आएगी। बट ये जो 40 आई बेटा, वो 40 मोल आई। नहीं समझ में आया मैडम? समझा। वो 40 मोल आपकी आई है, वैल्यू जो आई है, और वो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मिस अवंतिका क्या किया जाए? मोल को मॉलिक्यूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 मोल इज इक्वल टू 6.0 कितना होता है? मिस अवंतिका बताइए जरा। 6.02 into 10⁻23। 23 मॉलिक्यूल्स। समझ आया बेटा? तो अब या आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 40 मोल्स है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं अब अप्रॉक्सीमेट कर देता हूँ, 6 × 10⁻23 से। तो आपका कितना आ जाएगा, 240 × 10⁻23, जिसको आप कन्वर्ट करके 2.4 × 10⁻25 लिख सकते हैं। इस संबंधी का कोई डाउट है? नहीं सर। अवंतिका ऐसे जो जो क्वेश्चंस हैं यूजुअली कंपटीशन में आते हैं। ये जो सिंपल वाले क्वेश्चन है ये तो आपके बोर्ड के एग्जाम में मतलब स्कूल के कॉलेज के एग्जाम में ऐसे ये वाले करके रफा दफा कर देते हैं। स्कूल को बेसिकली आप ये मान के चलिए कि जहां आपके स्कूल कॉलेज के क्वेश्चंस खत्म होते हैं वहीं से कंपटीशन शुरू होता है। समझ आया? स्कूल कॉलेज में तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई पास हो जाओ प्लीज, बट कंपटीशन में वो ये चाहते हैं कि आप फेल हो जाओ। समझ रहे हैं आप मेरी बात? समझ रहे हैं? यस। सो पीवी इक्वल टू एनआरटी बता दिया किस लिए क्रिटिकल है, क्योंकि हमारे लिए फिजिक्स में पूरा का पूरा एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करके पूरा एक चैप्टर आएगा। तो उसमें ये क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए। सो फॉर एग्जांपल एग्जाम में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे करके ना वो आपको पहले से ही 2 यूनिट्स दे देंगे, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन मोल या लीटर किलो पास्कल केल्विन मोल। तो इसके जो यूनिट्स है बेटा, बार बार बोल रहा हूँ कि देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ किलो पास्कल लिखा हुआ है। अब अगर किलो पास्कल लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो गाड़ी चलेगी वो किलो पास्कल पे चलेगी। मेरी बात समझ आई? या तो प्लीज़ याद रखिए, प्लीज़ याद रखिए, इसीलिए जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो आपकी जो गाड़ी है उसका फ्यूल इंजन पे लिखा होता है कि भाई ये डीजल से चलने वाली गाड़ी है या पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी है, ताकि सामने वाले को पता चल रहा है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर याद रखनी है कि हम क्या कर रहे हैं। पीवी इक्वल टू एनआरटी कर रहे हैं। तो आपने अभी तक ये 9-10 क्वेश्चन कर लिए, तो यू विल गेट अ फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया कि गाड़ी चलती कैसे। अब इसमें एक चीज़, पीवी इक्वल टू एनआरटी के बाद एक चीज़ आपने और की जो आपने खुद से समझ ली, वो ये समझ ली
कि इसका जो बड़ा भाई है पी वी इजगल टू एन आर टी का जो बड़ा भाई है वो है पी वन वी वन अपॉन टी वन इजगल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू। इसका मतलब सिर्फ ये हुआ, सिंपल सी बात है जी, सिंपल सी बात है, ये इसको बोल दिया जाता है कंबाइंड गैस लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट वन पे अगर मेरी कंडीशंस हैं पी वन वी वन टी वन, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे, याद रखिए नंबर ऑफ मोल्स मतलब जो गैस है वो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, अगर मोल्स नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो स्टेट टू पे उसकी जो कंडीशंस है वो हो जाएंगी पी टू वी टू और टी टू। और दिस इज द कंडीशन, दिस इज द फॉर्मूला विच लॉक्स द टू कंडीशंस पी वन वी वन टी वन और पी टू वी टू टी टू। इस बंदे का एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर? Yeah. इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सिंपल से क्वेश्चंस बनते हैं। Sample of N2 gas was placed in a flexible 9 liter container at 300 Kelvin at a pressure of 1.5 atmosphere। तो आपने लिख लिया 9 लीटर है, 300 केल्विन है, 1.5 एटमॉस्फेयर है। ये तो आपकी फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट स्टेट है, ये स्टेट वन है। और स्टेट टू में द गैस वॉज कंप्रेस्ड टू अ वॉल्यूम ऑफ 3 लीटर। अब आपने कंप्रेस कर दिया मतलब उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया। एंड हीट वॉज एडेड अंटिल टेम्परेचर रीच 600 केल्विन। आपने टेम्परेचर भी रेज कर दिया 600 केल्विन। व्हाट इज द न्यू प्रेशर इनसाइड द कंटेनर? तो नया जो प्रेशर है मतलब P2 आपको कैलकुलेट करना है। व्हाट यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड इन दिस न्यूमेरिकल इज कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है वो सेम है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? समझते क्या? समझा। तो याद रखिए कंबाइंड गैस लॉ तब यूज होती है जब नंबर ऑफ मोल्स है वो आप चेंज नहीं कर सकते, उसको मत चेंज कीजिए। एम आई क्लियर? Yeah. उसको मत चेंज कीजिए। तो ये सिंपल है यार, कंबाइंड गैस लॉ सिंपल है, पीवी इक्वल टू एनआरटी भी सिंपल है। सो टुमारो व्हेन वी मीट व्हाट विल डू इज विल, जो हमने अभी बात कर रहे थे आइडल और रियल गैस, तो ये आइडल और रियल गैस पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। इस पे अच्छा क्वेश्चन बन जाता है और इट विल हेल्प यू कि अगर आप ये जो 2-3 पेज है, दीज 2 पेजेस इफ यू कैन रीड, मतलब ये वाला जो सेक्शन है 10.6 काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस, ये अगर आप पढ़ के रखेंगे, ये बेसिकली हम जो टॉपिक करने वाले हैं कल ये करने वाले हैं, डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। सो व्हाट आई रिक्वेस्ट इज 10.6 पढ़ के रखिए। 10.6 मतलब यहाँ तक, ये यहाँ तक। अवंतिका आर वी क्लियर? Yeah. तो ठीक है, दैट इज इट।